क्रिएशन एंड इट्स कॉजेज। तो ये बुक हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें पिछले बार 19 नंबर के पेज पर हम रुके थे, बराबर ना। और उसमें एक यूनिक जो बाबा मेहर आश्रम बाबा ने खोला, तो उसमें जिस तरह के विद्यार्थी बाबा को चाहिए थे और ये सब के बारे में बड़ी एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन दिया जाता था। तो ये किस प्रकार का विज्ञापन, सभी भाषा के अखबारों में ये विज्ञापन दिया गया। तो इसका एक नमूना यहाँ पर दिया है जो हम आगे देखेंगे। हम पिछले बार यहाँ पर रुक गए थे। द फॉलोइंग एडवर्टाइज, अच्छा केत की, सॉरी बिफोर दैट, क्या प्रोग्राम कहाँ पर है कह रहे थी केत की? अच्छा, वो थर्सडे का, हमेशा का, ठीक है। द फॉल जय बाबा। द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट इन अ ब्रिटिश न्यूज़पेपर illustrates the kind of publicity that the school was given during this period. तो इस समय में नीचे गई जो विज्ञापन दिया है, इस विज्ञापन को देख करके अंदाजा लगेगा कि उस समय में किस तरह का विज्ञापन या किस तरह की पब्लिसिटी बाबा के ये प्रोग्राम के लिए, मेहर आश्रम के लिए दी गई थी। तो यहाँ पर एक फुटनोट है 3 नंबर का, कुछ क्या है पता नहीं, एक बार देख करके फिर हम आगे चलते हैं। Reproduced from Kaikhushri Asfander Apseri, Kashf al-Hakeki, The Discovery of Truth, Part 2, translated by Reza Abraham Meza, Glow International Winter। तो ये जो नीचे विज्ञापन दिया है, इसको उन्होंने कहाँ से लिया उसका उन्होंने जिक्र यहाँ पर किया है फुटनोट में। तो राव साहेब जिनको कहते थे, जो कि कैकुशरो अफसेरी थे, तो ये मैनेजमेंट पूरा देख रहे थे ये मेहर आश्रम का। तो इन्होंने एक बहुत सुंदर किताब लिखी है, क्योंकि ये वहाँ पर प्रबंधक के नाते काम कर रहे थे और बहुत नज़दीक से सारी गतिविधियाँ, बच्चों की प्रगति, इसको देख रहे थे, उस वातावरण को अनुभव कर रहे थे। इतना सुंदर वातावरण उनको इतना वो भा गया। इन्होंने एक किताब लिखी है और वो किताब जो है कश्फ अल हकीकी, जो द डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ, ये उन्होंने किताब लिखी है पर्शियन या ईरानी लैंग्वेज में। कश्फ ये शब्द का जिक्र इसी किताब में शुरू में भी आया था, तो इसका ट्रांसलेशन भी है। तो ये किताब मेरे ख्याल से ढूंढ करके देखना चाहिए जरूर क्या किताब है। तो इसमें से ये विज्ञापन लिया गया है। आगे हम ये विज्ञापन जो आर के सरोज ईरानी फ्रॉम लंदन, ऐसा इसमें दिया है, सरोज ईरानी ने ये सब ही काम, विज्ञापन बाहर का ये सब काम उस समय में सरोज ईरानी वॉज बाबा's राइट हैंड, ये सब कामों के लिए, ठीक है। तो और यहाँ पर एक फुटनोट है, वही है, रिप्रोड्यूस फ्रॉम कैखुशरो अस्पेंदर अफसेरी, कश्फ अल हकीक, द डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ पार्ट 2। इसमें से ग्लो इंटरनेशनल में ये प्रसिद्ध हुआ था, इसलिए ग्लो लेकर के पढ़ना चाहिए, कई सारी चीज़ों का पता चलता है। तो ये विज्ञापन को हम पढ़ लेते हैं। अ यूनिक इंस्टीट्यूशन, असाधारण संस्था। There is much talk about brotherhood, but not many attempts to make it practical. Why hitherto been made? कई सारे लोग भाईचारे के बारे में बात करते हैं, परंतु बहुत कम लोग या कोई ऐसा दिखता नहीं कि उसको अमल में लाए। तो यहाँ पर ऐसा एक उदाहरण है, ऐसी उसकी विज्ञापन की शुरुआत ही ऐसी कैची है। An unique effort in this direction is now being made in India by Meher Baba, an Indian teacher whose reputation for wisdom and sanctity is well known throughout India. यहाँ पर एक ऐसा असाधारण प्रयास किया है इस दिशा में। किस दिशा में? भाईचारा सब में आपस में रखने के लिए। जो भारत में है मेहर बाबा, जो कि भारतीय गुरु है
और जिनके जो प्रख्यात है अपनी प्रज्ञा और पवित्रता के लिए पूरे भारत में। He has founded an institution known as Meher Ashram in Ahmednagar, not far from Pune. तो यहाँ पर यह विज्ञापन में ये इंफॉर्मेशन जानकारी दी है कि ही मतलब मेहर बाबा, क्योंकि पहले इस सेंटेंस में मेहर बाबा का जिक्र है। तो मेहर बाबा ने ऐसी एक संस्था का निर्माण किया है जिसका नाम है मेहर आश्रम। नाम से एक संस्था उन्होंने अहमदनगर में, अहमदनगर जो कि पूना से ज्यादा दूर नहीं, वहां पर उन्होंने ऐसी संस्था स्थापन की है और वहां पर यह भाईचारे की शिक्षा दी जाती है। एडमिशन टू दिस इंस्टीट्यूशन इज फ्री टू बॉयज एजेड 10 to 16। इस संस्था में बच्चों को मुफ्त में उनका दाखिला किया जाता है। जिन बच्चों की उम्र 10 से 16 साल की है, उनका दाखिला उनको यहाँ इस संस्था में मुफ्त में दाखिल किया जाता है। बोर्ड, एजुकेशन, मेडिकल अटेंशन एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आर ऑल प्रोवाइडेड entirely free of charge for a period of 2 years। तो रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, मेडिसिन, चिकित्सा की जानकारी, उस समय उसका तरफ का ध्यान, आने जाने का खर्चा, ये सभी पूरा मुफ्त में उनको उनका प्रबंध किया गया है, प्रोवाइड किया है, उसकी सुविधा की है 2 साल के लिए। ये समय ऐसा था, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उस समय शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार नहीं था, और यदि किसी को शिक्षा लेनी देनी भी है तो इतना समय, इतना पैसा उन लोगों के पास नहीं हुआ करता था कि जो शिक्षा पर खर्च करें। या ऐसा होता था कि घर में 10 मुख है खाने वाले, तो इसमें से ये बच्चों को भी काम में लगा देते थे कि उनको शिक्षा में डालेंगे तो कमाएगा कौन, ऐसा वो समय था। तो उस समय में ऐसे मुफ्त में शिक्षा का प्रबंध करके एक बहुत बड़ी पहल बाबा ने उस समय में की थी। बॉयज ऑफ ऑल रेसेस एंड क्रीड्स आर वेलकम। सभी जाति, धर्म, पंथ के बच्चों का यहाँ स्वागत है। देर आर ऑलरेडी 80 बॉयज एट मेहर आश्रम। मेहर आश्रम में अभी फिलहाल 80 बच्चे हैं। येट कितना, देखो ये जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि भाषा कितना फर्क करती है। ये किताब की हम भाषा पढ़ रहे थे, एक एक सेंटेंस कितना पेचीदा और कितना उल्टा सिलता उलझन में डालने वाला है। और ओहो, और यहाँ पर एक मिनट, ये पता नहीं क्या हो जाता है बीच में रिकॉर्डिंग का। और यहाँ पर उनके कई खुशरू, सॉरी, सरोज ईरानी ने जो विज्ञापन दिया है, कितनी सुंदर भाषा है, ये भी इंग्लिश है। ये आगे चलते हैं। Yet Meher Ashram should not be considered as a charitable boarding school। इसके बावजूद मेहर आश्रम को एक धर्मादाय छात्रावास स्कूल समझा नहीं जाना चाहिए। देखो कितनी बड़ी बात है। एक तो पहले है कि यहाँ भाईचारा रखा जाता है, सभी जाति, धर्म, पंथ, मजहब, संप्रदाय के बच्चों का यहाँ स्वागत है और सबको मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। आगे और भी एक है, इट इज ओपन टू रिच एंड पुअर अलाइक। ऐसा क्यों? इसको धर्मादाय बोर्डिंग स्कूल क्यों नहीं समझा जाएगा? क्योंकि गरीब और अमीर सबको एक जैसी यहाँ पर ट्रीटमेंट मिलेगी, उनको भी यहाँ पर दाखिला मिलेगा, उनको भी फ्री एजुकेशन मिलेगा। इट इज ओपन टू रिच एंड पुअर अलाइक। गरीब और अमीर दोनों के लिए एक जैसा वो खुला है। नो अटेम्प्ट, ऐसा नहीं है कि केवल गरीब विद्यार्थियों को ही शिक्षा की व्यवस्था मुफ्त में की जाएगी, ऐसा नहीं, सभी के लिए। नो अटेम्प्ट एट कन्वर्शन is made, but the universal truths underlying all religions are taught together with full secondary education। तो यहाँ धर्मांतर का कोई भी प्रयास नहीं किया जाएगा, बल्कि सभी धर्मों के अंदर जो अंतिम सत्य है, जो कि विश्वात्मक सत्य है, उनको
इन बच्चों को सिखाया जाएगा उनके माध्यमिक शिक्षा के साथ साथ। ए स्टाफ ऑफ कॉम्पिटेंट टीचर्स इज रिटेन्ड, इसके लिए सक्षम शिक्षकों का इंतजाम किया गया है। Parents who are interested should communicate with me immediately as a party of voice conducted by a public school man will leave very shortly। तो यहाँ पर ये क्योंकि सरोज ईरानी सरोज ईरानी ने ये एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन दिया है, तो उन्होंने नीचे दिया है कि जो भी पालक इसमें इंटरेस्टेड है, जिनको भी अपने बच्चों को दाखिल कराना है, वो मुझसे तुरंत संपर्क करे क्योंकि एक बड़ा बच्चों का दल दाखिल हो रहा है। A few selected boys will be taken, केवल कुछ ही चयन किया जाएगा, आया उसको लिया ऐसा नहीं, केवल कुछ ही बच्चों का चयन यहाँ पर चयन करके उनको लिया जाएगा। तो ऐसा ये विज्ञापन था। आगे चलते हैं, जो ये उस समय में मेहर आश्रम की स्थापना के बारे में जो भी है उसके आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर एक सुंदर चित्र है, उसको पहले देखा जाए। पूरा दिख रहा है। ये नीचे जो है एक बड़ा सुंदर चित्र है जिसको हम मेहर रिट्रीट बोलते हैं, या मेहराबाद में अपर हिल में जो जगह है जहाँ वुमेन मंडली रहा करती थी और जहाँ पर वो म्यूजियम है, उसका ये उस समय का चित्र है। इसमें ऊपर की मंजिल चढ़ी नहीं है, देखो ये पूरा, जिसको कौलारू को क्या बोलते हैं, इस तरह का उसका छत है और एक ही मंजिला है। इसकी दूसरी मंजिल के यहाँ कर शायद कहानी आएगी बाद में, तो इसकी दूसरी मंजिल बाबा ने बाद में चढ़ाई थी। तो ये एक ही मंजिला जो इसको ब्रिटिश के जमाने में एक वाटर रिजर्वायर, पानी की टंकी के रूप में इसका उपयोग किया जाता था, ऐसा है। और यहाँ पर सभी वो मेहर आश्रम के स्टाफ है, टीचर्स है, बच्चे यहाँ पर खड़े हैं। और दूसरा ये जो चित्र है ये है राव साहेब, नहीं, बेहराम जी ईरानी। ये जो है ये बेहराम जी ईरानी, या जिनको बाद में बुआ साहेब कहा जाता था, उनका ये चित्र है। और इसके पहले एक आपको दिखाना रह गया, हालांकि मैं ग्रुप में ये सब डालती हूँ ताकि आपको एक एहसास हो जाए कि हम लोग किताब में से पढ़ रहे हैं एक्चुअली करके। तो ये जो है ये कई खुसरो अफसेंदेरी, क्या उनका नाम, राव साहेब जिसको बोलते थे, कई खुसरो अफसेरी, जो कि मेहर आश्रम का प्रबंधन, पूरा व्यवस्थापन इनके अंदर था। तो इन्हीं ने ये किताब लिखा थे, कश्फ ये हकीक करके जो किताब लिखी है, उस समय ये मेहर आश्रम की सारी गतिविधियों की एक सुंदर किताब इनके द्वारा, क्योंकि ये चश्मदीद गवाह थे उस सब घटनाओं के। तो वो किताब भी हम देखेंगे कहीं मिलती है तो हम कोशिश करेंगे, आप लोग भी कोशिश करना। तो ऐसे दो चित्र सुंदर है यहाँ पर। आगे हम पढ़ते हैं। All this preparation culminated in the formal inauguration of the Meher Ashram on 1st May 1927 in a ceremony that featured a procession to a cottage at the edge of Arangaon village, into bracket, latter known as the family quarters, which served as the original Meher Ashram premises. ये सारी जो तैयारियां चल रही थी, आखिर में उसका पर्यवसन किसमें हो गया कि मेहर आश्रम का उद्घाटन किया गया। कब? 1 मई 1927, महाराष्ट्र दिन है, महाराष्ट्रियंस याद रख सकते हैं। 1 मई को मेहर आश्रम का उद्घाटन किया गया है। और ये कैसा हुआ, एक शोभा यात्रा के द्वारा इसका शुरुआत हो गई। एक शोभा यात्रा निकाली गई, प्रोसेशन, जो कि जहाँ मेहर आश्रम स्थापन था वो कहाँ था, तो अरणगांव जो देहात है उसके किनारे। अब वहाँ पर हेल्थ सेंटर है। तो पहले वहाँ पर मेहर आश्रम था, बाद में वो वही कॉटेज या हट्स को तब्दील किया गया फैमिली क्वार्टर्स में। अब बाद में उसको हेल्थ सेंटर बनाया गया। आप कभी भी जाएंगे मेहराबाद तो जरूर देखना, वो हेल्थ सेंटर में मेहर आश्रम था और बाद में वहीं पे फैमिली क्वार्टर्स था, जहाँ बाबा कई बार विजिट किए हैं। तो ऐसा ये वो कॉटेज, वो हट तक
वो झोपड़ी तक जहाँ पर ये मेहराश्रम की शुरुआत हुई, कुछ महीने मेहराश्रम वहाँ बना, आगे फिर उसको तब्दील किया गया वो परमानेंट स्ट्रक्चर में। हमने एक बार उसको देखा भी है कि फिर उसको जहाँ वुमेन मंडली रहती थी उसको लाया गया वगैरह वगैरह। तो ये सारी तैयारियां उसका जो है पर्यवसन किसमें हुआ, मेहर आश्रम का उद्घाटन हुआ, एक शोभा यात्रा निकाली गई जो कि वो अरनगांव देहात में जहाँ पर ये कॉटेजेस थे मेहर आश्रम की स्थापना की थी वहां तक गया, जो कि बाद में फैमिली क्वार्टर्स करके उसको तब्दील किया गया। और ये मेहर आश्रम की मूल स्वरूप की इमारत थी या उसका प्रीमाइसेस था। और कैसी तैयारियां मेहर आश्रम के लिए कई दिनों से बाबा की चल रही थी, इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में विस्तृत रूप से देखा था कि कैसे नियम बनाए गए, ठोक नियम बनाए गए, बारकाई से छोटे छोटे नियम बनाए गए, कैसे वो उनके शिष्यों को ही स्टाफ में तब्दील किया, उनको प्रशिक्षण दे करके टीचर्स की व्यवस्था कैसे की, ऐसे कई सारे चीज है वहाँ पर, छोटी मोटी चीजों का ध्यान रखा गया। इसी सारी तैयारी के साथ में बाद में इतना फास्ट ये सब होता था। बहराम जी जो कि अभी आपने फोटो देखी टोपी वाले बहराम जी ईरानी, जिनका बाबा सबको निकनेम देते थे, तो इनका निकनेम बुआ साहेब था। तो बहराम जी who from this time on became known by his title Bua Sahib managed the institution as a whole and about 20 others including a number among the mandali served as teachers and staff। तो ये बुआ साहेब या बहराम जी ईरानी जो है ये पूरी व्यवस्था उसकी देखती थी, साथ में उनके साथ में वो पूरा प्रबंधन वो करते थे, पूरा इन संस्था का जो भी प्रबंधन है, खर्चा, स्टाफ वो देखना, समय का सारा जो भी कुछ है उसके नियम, और उनके साथ में शिक्षक थे और स्टाफ करके मंडली जन थे, ये सारे 20 लोग थे। ऑन इनॉग्रेशन डे 10 स्टूडेंट्स वेयर एनरोल्ड। उद्घाटन के दिन 10 बच्चों को दाखिल किया गया। A diverse caste mix of Brahmins, Marathas and Mahas। तो पहले दिन जो दाखला किया गया वो 10 बच्चों का किया और सभी मिश्र जनजाति के जाति के लोग थे, जिसमें ब्राह्मण्स थे, मराठा थे, महार थे। ये बड़ा ध्यान देने वाला मुद्दा है, बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण ये मुद्दा है कि उस समय में जब 1927 की बात चल रही है, मेरी उम्र के लोगों को पता चल जाएगा कि उस समय में कितना कास्ट सिस्टम जबरदस्त था महाराष्ट्र में। और इंटीरियर ये महाराष्ट्र पड़ता है अरनगांव देहात का, तो वहां पर ऐसे पहले दिन अलग अलग जाति के लोगों को दाखिल करना आसान काम नहीं था, ये केवल पापा ही कर सकते थे और किसी के बस की ये बात नहीं थी। It soon became obvious, however, that the Arangaon cottage could not accommodate the needs of a schooling and boarding facility that was growing by leaps and bounds। तो तुरंत मालूम पड़ा, इतना बहुत तेजी से मेहर आश्रम बढ़ने लगा, इतने बच्चों का दाखिला हुआ कि ये मालूम पड़ा कि अब ये जो जगह है जो बाद में फैमिली क्वार्टर्स में तब्दील हुई, ये मेहर आश्रम का स्कूल, उसका छात्रावास, इन सब चीजों के लिए पर्याप्त नहीं है। एंड सो इन लेट जून Baba with several of the mandali forged openings in the thick rock walls to serve as doors in 2 of the tank rooms of the water surveyor on the hill, a formidable task accomplished with picks, crowbars and intensive muscular labor। जब ये ऐसा मालूम पड़ा कि ये जगह अभी पर्याप्त नहीं है, तो फिर जून के अंत में बाबा और अपने कई सारे मंडली के साथ उन्होंने काम शुरू किया, जो हम अभी मेहर रिट्रीट वहाँ हिल पर देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वो पत्थर की मोटी दीवार है और वो सब बंद था क्योंकि वो पानी की टंकी थी, इसलिए उसमें कोई छेद नहीं था। वो कितना जबरदस्त काम था ब्रिटिशों का काल का। उसमें कोई दीवार नहीं थी, उसमें कोई विंडोज खिड़कियां नहीं थी। तो बाबा ने क्या किया, अपने मंडली जनों के साथ, ये बहुत विकट भयंकर काम था। इतनी मोटी दीवार को छेद करके उसमें तोड़ के उन्होंने दीवार में दरवाजे बनाए और फिर उसको
एक वाटर टैंक जो है वो पानी की टंकी को दो भागों में उसमें किया। जैसा कि हम देख रहे हैं, एक भाग को वेस्ट टैंक रूम बोलते हैं, एक भाग को ईस्ट टैंक रूम बोलते हैं। पूरब की तरफ की मतलब जो अपर लोअर मेहराबाद की तरफ जो है, जो बाद में मेरा माई, मनीमाई, मंडली जन, वुमेन मंडली सारी उसमें रहती थी। हम लोगों ने कई बार वहां उनको देखा है आते जाते। तो ये ईस्ट टैंक रूम, और एक दूसरा है वेस्ट टैंक रूम, मतलब जो पश्चिम की तरफ, मतलब समाधि की तरफ जो मुंह करके है, जहां अभी म्यूजियम है। तो ऐसा दो हिस्सों में क्या, इसको तोड़ तोड़ के और ये करके छेद करके उसमें दरवाजे बनाए गए और इसको दो भागों में विभाजा गया। इसके लिए कुदाली, फावड़ा, सब्बल, लोह दंड, ऐसा सब बहुत ही गहरा भारी ये लेबर वर्क था, कष्ट का काम था। और इसको किसने किया? बाबा ने किया, मंडली जनों के साथ किया। इसलिए मेहर रिट्रीट का महत्व कुछ और है। इकडे ठेवलं तरी चालेल, यहाँ रख दो तो वो लुढ़क जाए तो मैं उसको संभालूंगी। सॉरी। तो ये मेहर आश्रम को जब वो जगह अपर्याप्त थी तो यहाँ पर उसको मेहर रिट्रीट जब अब कहते हैं, तो वहां पर वाटर टैंक में ये काम किया गया। ऑन 30th June, the Meher Ashram boys moved in. Over the months that followed, the East Tank room became a dormitory, the West Tank room became a classroom and meeting hall. एक मिनिट, अजून पाठी म्हणजे ती तिकडे झुकली तर मला तिला नीट करता येतं। ह्या बाजूला घ्या, खुर्ची जवळ घ्या, पाठी, सॉरी। तो 30 जून को जो मेहर आश्रम कॉटेज में था, वो सभी बच्चे यहाँ पर आ गए और आगे कई महीनों में वहां पर जो पूरब वाला ईस्ट टैंक रूम था वो उनका छात्रावास के रूप में उसको तब्दील किया गया। वहां पर जहां बाद में वुमेन मंडली रहती थी, पूरब की तरफ की जो रूम है, तो वहां पर वो बच्चे रहते थे। और जो पश्चिम की तरफ की खोली है, जिसको अभी जहां पर म्यूजियम है, वहां पर एक मीटिंग हॉल, क्लासरूम ऐसा उसको बनाया गया। और while the room facing to the south became the main office for the ashram management as well as the school infirmary. तो ये स्कूल का जो चिकित्सालय था और ऑफिस था, उसको दक्षिण की तरफ एक हम दरवाजा देखते हैं, छोटी सी रूम है, वो तो ज्यादातर बंद ही रहती है। तो उसको, और जो ईस्ट वाली रूम है जहाँ वुमेन मंडली रहती थी, यदि वो किसको देखना है, उसको बहुत अच्छे से प्रिजर्व किया है। जैसा उस समय में था वैसे वो बेड सब रखे हैं। तो किन हालातों में ये वुमेन मंडली वहां रहती थी, उसका अगर आपको देखना है तो कभी आप मेहराबाद जाओगे, जब अपर मेहराबाद की उनकी टूर रहती है, उस दिन वो रूम खोलते हैं ईस्ट टैंक वाली। तो उसको आप देख सकते हैं। एनीवे, तो जो दक्षिण की तरफ की रूम है, वहां पर बच्चों के लिए चिकित्सालय और आश्रम का सब व्यवस्थापन के लिए ऑफिस वहां पर था। एक ही मिनट। हाँ, ठीक है स्कूल, ऑलराइट, ओके। The boys ate their meals in a dining area just to the north of the water reservoir building, where the kitchen built for the women mandli in the 1930s still stands to this day. आपने, हम लोग जिसको शेड बोलते हैं, है ना, जहां पर बाबा की गादी है, तो उसके सामने आप देखेंगे तो 2-3 छोटी रूम्स है, मंसारी के रूम कहा जाता है। वो उस समय में वुमेन मंडली के लिए किचन के तौर पर उसको बनाया गया था। तो वो अभी भी वहां पर था। तो वो, और जो शेड है, इसको एक डाइनिंग एरिया, खाने के लिए वो एरिया था, उसको भी अभी भी ऐसा ही प्रिजर्व है। और वहां पर बच्चे खाना खाते थे, जो कि ये पानी की टांकी के उत्तर की तरफ है और किचन के सामने है। और वो किचन अभी भी वैसी हालत में है वहां पर।
और इसी को 1930 में मंडली वुमेन मंडली के लिए किचन के तौर में उपयोग में लाया गया बाद में, क्योंकि ये बात तो 1927 की चल रही है। तो वुमेन मंडली रहने के पहले जहाँ वो रहती थी वहाँ ये मेहराश्रम के बच्चे रहते थे, बाद में वुमेन मंडली को वहाँ रहने का प्रबंध किया था। In this way, the Meher Ashram with all its functions was relocated from Arangaon village, where the boys would have mingled with the local population, to the crown of the hill, a place of relative seclusion. इस तरह से मेहर आश्रम के बच्चों को अरणगांव देहात से ऊपर की हिल में, मेहराबाद हिल में उनको शिफ्ट किया गया। अगर वो देहात में रहते थे नीचे, तो फिर वहाँ की जो लोग हैं उनमें वो घुल मिल जाते थे, जो बाबा नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको बाबा को एक अलग एटमॉस्फेयर देना था, पूरा आध्यात्मिक। तो उनको अपर हिल में, जो कि एकांत में है, अलग से है, ऐसे जगह पर उनको शिफ्ट किया गया। फ्रॉम देयर द आश्रम boys would walk down to Lower Mehrabad for their morning classes in the high school. तो ऊपर मेहराबाद में शिफ्ट होने के बाद भी सवेरे के समय ये आश्रम के बच्चे लोअर मेहराबाद में सवेरे के क्लासेस हाई स्कूल के साथ लेने के लिए नीचे उतर जाते थे। और हमने पिछले बार देखा था कि मेहर आश्रम बिल्कुल अलग था, उसका जीवन अलग था उनके बच्चों का, और जो हजरत बाबा जान हाई स्कूल था वो बिल्कुल अलग था। हजरत बाबा जान हाई स्कूल जो था वो भौतिक शिक्षा के लिए था, और मेहर आश्रम का मूल उद्देश्य ही था कि आध्यात्मिक शिक्षा। फिर भी उनके कुछ क्लासेस जो है, जो कि दुनियादारी की शिक्षा देते हैं, माध्यमिक शिक्षा जिनको दी जाती है, कॉमन सब्जेक्ट्स उनके साधारण जो रहते थे, उसके लिए वो दोनों इकट्ठा सवेरे बैठते थे। तो वो क्लासेस के लिए मेहर आश्रम से बच्चे नीचे हाई स्कूल के लिए, यहाँ पर पूरा अभी ध्यान से देखने जैसा है, क्योंकि आगे जो हम लेक्चर पढ़ेंगे उसकी ये बैकग्राउंड है, और उस समय का एटमॉस्फेयर इससे हमको समझ में आता है, तो इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो वहां पर सवेरे सवेरे मेहर आश्रम से ये बच्चे निकल करके हाई स्कूल में अपनी शिक्षा लेने के लिए कुछ क्लासेस के लिए जाते थे। बट the afternoons and evenings on Mehrabad Hill provided their own special fare, including talks on spiritual subjects from various teachers and mandali, and even lectures from Baba himself. सवेरे तो वो नीचे जाते थे हजरत बाबा जान हाई स्कूल के बच्चों के साथ पढ़ने के लिए, लेकिन दोपहर में, शाम को मेहराबाद की हिल में वो वापस आते थे, और वहाँ का माहौल पूरा बदल जाता था। एक खास माहौल था, एक खास फेयर यहाँ लिखा है। वहाँ पर क्या होता था कि आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा होती थी, उसमें भाषण दिए जाते थे, और कई मंडली द्वारा और उनके विविध शिक्षकों द्वारा आध्यात्मिक विषयों पर उनको समझाया जाता था, भाषण रहते थे, टॉक्स रहते थे, और यहाँ तक कि बाबा स्वयं उनको आध्यात्मिक विषयों पर लेक्चर देते थे। वाइल, और यही है कि ये लेक्चरों के लिए ही ये किताब है, और जो 32 लेक्चर्स है इसमें, इस किताब में, ये सारे बाबा ने उस समय में उन बच्चों को दिए गए लेक्चर है। ये जो मेहराश्रम के बच्चे ऊपर रहते थे उनके लिए दिए गए ये सारे lectures है। While new students began to flock in from all sides on 3rd July, in an unexpected development, Baidul arrived in Mehrabad with 14 boys from Persia. अब नए नए बच्चे दाखिल होने लगे, स्कूल में दाखिल करने के लिए हर जगह से, सभी जगह से आने लगे। 3 जुलाई को एक अनपेक्षित घटना घटी, अनपेक्षित डेवलपमेंट हो गई, और बैदुल, जिसको कि बाबा ने खास पर्शिया भेजा था इस स्कूल के लिए बच्चे लाने के लिए, तो बैदुल वहां पर आ गए 3 जुलाई को। अनपेक्षित रीत्या बैदुल वहां आ गए, और उन्होंने पर्शिया से 14 बच्चे लाए थे ना, 14। बाबा हमेशा कहते हैं 7 इज द गॉड्स फिगर,
तो ये संख्या भी एक खास है कि 14 बच्चों को बैदुल वहां से पर्शिया से मेहर आश्रम में दाखिल होने के लिए लेकर के आए. 12 of them Zoroastrian and 2 Muslim they hailed from the poor city of Yazd in the center of the country. Their parents had signed 5-year contracts and with difficulty permission had been secured for them to cross the Indian border into India, traveling under Baidul's custody with all expenses paid by school. जो पिछले बार आप लोगों को याद होगा, किसी को कुछ कहना है क्या पूछा था, तब दादा ने ये मुद्दा उठाया था कि बच्चों के पेरेंट्स से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराए थे. तो यही यहाँ पर आया है वो उसका आगे चल के. ये जो 14 बच्चे लेकर के बैदुल आए पर्शिया से, उनमें से जो थे 12 ज़ोरास्ट्रियंस थे, 2 मुस्लिम थे और वो पर्शिया की एकदम गरीब ऐसी जो शहर था यजद, वो यजद शहर से ये सब बच्चे आए थे. उनके पालकों ने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था बाबा के साथ. बाबा सब लिखा पढ़ी और कॉन्ट्रैक्ट करवा लिए थे और इन बच्चों को वो ईरानियन बॉर्डर को क्रॉस करना है, वो जो ईरानियन हद है, सीमा है, लांघने की अनुमति बड़ी मुश्किल से वो अनुमति प्राप्त हुई और बैदुल की निगरानी में और हिरासत में इन सब बच्चों को लाया गया और इनका सारा खर्चा, आने जाने का वगैरह वगैरह पूरा खर्चा स्कूल ने उठाया. स्कूल के द्वारा उनका खर्चा किया गया. A young Persian named Shehryar मेहरबानपुर, शेरियार मेहरबानपुर, इस नाम का कुछ वीडियो कुछ दिन पहले देखा था, आप लोगों को मिलता है तो देखना जरूर. A young Persian named Shehryar Meherbanpur came with them and upon arrival in Mehrabad moved in with the Mandali. जो इन्हीं पर्शियन बच्चों के नाम में एक शेरियार मेहरबानपुर नाम का बच्चा भी आया था. अपन अरहल मेहराबाद मूड इन, लेकिन आने के बाद उसको सीधा मंडली में दाखिल किया गया था. 6 days later, another young Persian who was destined to play a major role in the saga of the Prem Ashram, Abdullah Pakarwan, a Muslim orphan, arrived independently. 6 दिन के पश्चात अब्दुल्ला पकरवान जो है, हम सब जानते हैं अब्दुल्ला पकरवान, छोटा बाबा इसको बाद में कहा जाता था, जिसने 6वीं भूमिका प्राप्त की बाबा की गाइडेंस के अंदर इसी मेहर आश्रम में, जो कि ये मेहर आश्रम की गाथा का मेन हीरो इसको बोला जाता, या मेहर आश्रम की गाथा का जो अहम हिस्सा है, महत्वपूर्ण रोल जिसने निभाया, जिसके भाग्य में था ये रोल निभाना, वो जो अब्दुल्ला पकरवान है, जो कि मुस्लिम था, अनाथ था और देखो बाकियों को लाया गया. ये बच्चा अपने आप स्वयं में अकेला आया, इंडिपेंडेंटली आया 6 दिन पश्चात. मतलब जैसा होना है तो कैसा होता है देखिए. It was also from this time that fathers from what was known as the Mughal community, typically poor Shiite Muslims of Iranian extraction, often living in Bombay, began to present themselves at Mehrabad, trying to secure enrollment for their sons. तो आगे यहाँ ऐसा कहा गया है कि इसी समय में जो मुगल समुदाय के पिता थे, जो कि एक खास सुन्नी मुस्लिम जिसको कहा जाता है, जो कि ईरानियनी है वो भी, और जो बम्बई में रहते थे, तो ये लोग बहुत आने लगे उस समय में मेहराबाद में, और वो अपने बच्चों के लिए मेहर आश्रम में दाखिला करने की बहुत कोशिश कर रहे थे. From their first appearance, बाबा was reluctant to admit them. जैसे वो आए तो पहले दिन से बाबा नाखुश थे, वो तैयार नहीं थे, बाबा का मन नहीं था उनको एडमिशन देने के लिए. Warning the मंडली that these Mughals are word breakers. बाबा ने मंडली को सजग किया था,
चेतना दी थी, उनको बताया था, वार्न किया था कि ये मुगल जो है ये वचन तोड़ने वाले हैं। इसके बावजूद इंडीड प्रूव टू बी द केस ऑल टू सून, और ये जल्द ही ये पता चला कि ऐसा ही हुआ। Nonetheless, Baba let himself be prevailed upon, and a sizable group of these Mughal boys found their place in the Meher Ashram. कंपैशनेट फादर है ना, ईश्वर है, सबके लिए है, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, पापी के लिए, पुण्यवान के लिए। तो हालांकि बाबा ने का मेहर आश्रम का मकसद और अलग था, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक शिक्षा का था, इसलिए वो बच्चों का चयन करके लेते थे। ये जो मुगल पिता सब लेके आए अपने बच्चों के लिए, तो बाबा बिल्कुल नाखुश थे, उनको एडमिट नहीं कराना था। फिर भी इसके बावजूद तब भी बाद में बाबा ने अपने आप को प्रिवेल किया, समय ये कर दिया, और उन सब बहुत बड़ा एक समुदाय मुगल बच्चों का मेहर आश्रम में दाखिल कराया गया, swelling the number of Urdu and Persian speakers in what had quickly become a very cosmopolitan student population. इससे क्या हो गया कि उर्दू और पर्शियन भाषा बोलने वाले बहुत ज़्यादा संख्या में हो गए, और ये सभी विद्यार्थी जो है एक कॉस्मोपॉलिटन समुदाय बन गया है। ऑलरेडी इसमें एनरोलमेंट के दिन हमने जैसा देखा कि 10 बच्चे जो थे ब्राह्मीण, महार, मराठा, ऐसे सब विभिन्न जाति के थे, लेकिन महाराष्ट्र से थे। तो इसमें गुजराती थे, अब ये उर्दू और पर्शियन वाले भी आ गए, मराठी स्पीकर्स थे। और रिच मतलब किस तरह के मेहर आश्रम की व्यवस्था थी, किस तरह के बच्चे उसमें थे, किस भाषा बोलने वाले थे, ये सब हम इसमें देख रहे हैं। A rich and varied account of life in the Meher Ashram was provided in a Persian language book published in 1929, Kashf al-Haqiq, or The Discovery of Truth, written by Kai Khushru Aspandar Apseri, or Rao Sahib, as he was known, the manager of the boarding program, a teacher of Persian, and one of the Mandali most closely connected with the Meher Ashram and Prem Ashram boys. तो जो अभी हम थोड़ी देर पहले इसका जिक्र देखा था कि ये पूरा एक समृद्ध इतिहास जो है मेहर आश्रम का, उस समय की जो जीवनी है, ये पूरी पर्शियन लैंग्वेज की, ये पर्शियन भाषा में ये किताब 1929 में ये प्रकाशित हुई थी। तो इसको ढूंढना जरूरी है। 1929 में ये किताब प्रकाशित हुई थी, पर्शियन भाषा में की थी, और उसका नाम है कश्फ अल हकीक, या तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है द डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ। तो ये डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ कौन कर रहे हैं? ये बच्चे कर रहे हैं, ये टीनेजर्स कर रहे हैं, बाबा की गाइडेंस में कर रहे हैं। तो इनको यहाँ पर लाया गया था एज ही वॉज नोन। और ये जो कई खुशरू अस्पेंदर अपसेरी थे, इनको क्या कहा जाता था? राव साहेब कहा जाता था। तो ये पूरा जो छात्रावास का प्रबंधन देखना, ये भी काम करते थे। साथ में ये राव साहेब या कई खुशरू अस्पेंदर अपसेरी ये पर्शियन भाषा भी सिखाते थे, पर्शियन भाषा के वो शिक्षक थे, और बाबा के बहुत नज़दीक वाले मंडली में से वो एक थे। और ये बहुत नज़दीक से मेहर आश्रम और प्रेम आश्रम, दोनों आश्रम के बच्चों के साथ वो कनेक्टेड थे, उनका संबंध था। अब यहाँ पर ये एक नोट है, 4 नंबर को देखा जाए इसका। मेरा बुकमार्क कहाँ चला गया? आजकल दादा सारी किताबें लेकर के पढ़ रहे हैं ना, तो कहाँ गया? 4 नंबर ओके फाइन। तो इसका ऐसा दिया है, बॉम्बे, ओथमन खोड़ा काश, March 1929. Much of what follows quotes from the English translation by Reza Abrahimzadeh, Kashf al-Haqiq, The Discovery of Truth, Part 1. अच्छा, वही सेम वहाँ पर रिपीटेशन है, वो कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। As Rao Sahib describes, before the boys were admitted, their fathers were given full tours of the school.
अरे अरे सॉरी सॉरी, ये पूरा हिल रहा है, आई एम सॉरी। हाँ, ईयरफोन के वायर के कारण पूरा हिल रहा है। As Rao Sahib describes, before the boys were admitted, their fathers were given full tours of the school and boarding facilities were shown printed rules and were required to sign each a 5-year contract. तो जैसा राव साहेब ने वर्णन किया है, इन बच्चों को दाखिल करा लेने के पहले उनके पिताओं को या पालकों को एक पूरा टूर कराया जाता था, जो स्कूल का, वो छात्रावास की जो भी सुविधाएं हैं उसका, और उनको जो भी नियम है वो छापिल नियम, वो प्रिंटेड नियम उनको बताए जाते थे, और एक 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट उनसे कराया जाता था। Typically, new arrivals spent a month in what was called the branch ashram, a dormitory facility in Arangaon village or Lower Mehrabad, where they were boarded and fed and cared for while they participated in the high school activities. तो इसमें ऐसा उनका एक गतिविधि थी, ऐसा नियम था कि मेहर आश्रम में फाइनल उनको एडमिशन देने के पहले ये बच्चे जैसे आ जाते थे, उनके आगमन के बाद 1 महीना उनको ब्रांच आश्रम में रखा जाता था। डायरेक्ट मेहर आश्रम में दाखिल नहीं करते थे। बाबा देखो कितना सैंक्टिटी रखी थी बाबा ने कि देहात और देहातियों से वो बच्चे घुल मिल नहीं जाए। बाद में तो उनको आपस में भी बाबा, हजरत बाबा ने हाई स्कूल के बच्चों के साथ, यहाँ तक कि मंडली जनों को भी बाबा ने बताया था कि कोई उन बच्चों से बात नहीं करेगा, उनको छुएगा नहीं, टीचर्स को भी। तो बाबा एक इस तरह का स्पेशल खास एटमॉस्फेयर उनको बना रहे थे। तो बाहर से आए बच्चों को तुरंत मेहर आश्रम में नहीं डाला जाता था। एक ब्रांच आश्रम करके एक सेपरेट छोटी शाखा खोली गई, तो 1 महीना तक उनको वहां रखा जाता था, जो कि छात्रावास सुविधा है, जो कि अरणगांव देहात में, लोअर मेहराबाद में उनको रखा जाता था। वहां उनका खाना पीने का प्रबंध किया जाता था, उनकी देखभाल की जाती थी, और वहीं से वो हाई स्कूल की सारी एक्टिविटीज में भाग लेते थे। When waited and found suitable, देखो जब इनका निरीक्षण 1 महीना किया जाता था कि बच्चा कैसा है, उसका रहन सहन, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसको आध्यात्म की तरफ उसको रुझान है कि नहीं, उस लायक वो अध्यात्म का शिक्षा देने के लायक ये बच्चा है कि नहीं, इसका निरीक्षण किया जाता था, इसका वेटिंग किया जाता था। तो ऐसा ये सब निरीक्षण करने के बाद यदि वो बच्चा सुटेबल लगा, सक्षम लगा, उस लायक लगा, तो ये ब्रांच आश्रम के बच्चों को मेहर आश्रम में एडमिशन दिया जाता था, और उनको ऊपर हिल पर, टेकड़ी पर उनको ट्रांसफर किया जाता था। Each student was provided free of charge a metal case for keeping his belongings, 3 sets of uniforms, 2 handkerchiefs, a bedding set, a towel, a hat, a pair of shoes, a food dish, and an umbrella during the rainy season. कितना छोटी छोटी चीजों का बारकाई से बाबा ने अभ्यास करके ध्यान दिया था। देखो मैं ईश्वर हूँ, मेरी निगरानी में है, ऐसा करके उन्होंने दुर्लक्ष्य नहीं किया था, अनदेखा नहीं किया था। छोटी छोटी चीजों का कितना ध्यान रख के क्या उनका स्टैंडर्ड रखा था बाबा ने। इन बच्चों को एक मेटल केस, मतलब लोहे का बक्सा, मतलब पुराने जमाने में हम उसको पेटी बोलते हैं, एक लोहे का बक्सा आता था। मेरे उम्र के लोग होंगे तो उनको अभी भी याद होगा, नानी दादी के जमाने में वो ऐसे लोहे की पेटी रहती थी, उसके अंदर सब कुछ आता था। तो ऐसा एक लोहे का बक्सा उनको दिया जाता था। लोहे का मतलब पत्रे का बक्सा रहता था, और वो सब कुछ फ्री ऑफ चार्ज, मुफ्त में, किसी का भी दाम बाबा नहीं लेते थे। ये बक्से में वो अपना बिलोंगिंग्स जो भी उनका है वो रख सकते थे। तो उसमें क्या और क्या क्या मुफ्त में आते ही उनको एडमिशन होते उनको दिया जाता था। तो यूनिफॉर्म के 3 सेट, 2 हैंकरचिप्स मतलब 2 रुमाल, एक बेडिंग का सोने का जो है गद्दा वगैरह, चद्दर,
तकिया, ओढ़ने का गरम और वो ब्लैंकेट, ये सब सेट है, वो एक सेट, टॉवेल, हैट, जूते, खाने के लिए एक डिश और रेनी सीजन के लिए अम्ब्रेला, इतना पूरा उनको प्रोवाइड किया जाता था। ईच आइटम वॉज टैग्ड, देखो आगे जिसको बोलते हैं परफेक्शन, परिपूर्ण प्रबंधन, ये केवल बाबा कर सकते हैं। तो ईच आइटम वॉज टैग्ड और मार्क्ड विद द स्टूडेंट्स आईडी नंबर टू प्रिवेंट मिक्सिंग पर्सनल आइटम्स। अब सबको एक जैसा है यूनिफॉर्म, तो बच्चों का आपस में एक दूसरे के साथ घुल मिल नहीं जाए, मिला नहीं जाए, कंफ्यूजन नहीं हुए करके स्टूडेंट का, विद्यार्थी का जो आइडेंटिटी नंबर हुआ करता था, वो नंबर से हर आइटम को टैगिंग किया जाता था, लेबलिंग किया जाता था। ये बच्चों का यूनिफॉर्म, उसकी थाली, उसका बक्सा, उसके जूते, सब में उस बच्चे का आईडी नंबर आएगा ताकि वो खोजने में आसानी होए, अपना ही आइटम वो यूज करने का, दूसरे का नहीं, और उसके ऊपर से झगड़ा नहीं। During the day, they wore a uniform consisting of a round black pillox cap, a shirt, a pair of khaki shorts, a pair of full calf socks, a black or colored jacket, and ordinary shoes. उनका यूनिफॉर्म का भी यहाँ वर्णन किया है। तो दिन में वो यूनिफॉर्म पहनते थे, उसमें एक काले रंग की एक पिल बॉक्स कैप, पिल बॉक्स मतलब ऐसा थोड़ा सा हार्ड मटेरियल का खड़ा ऐसा एक कैप, पुराने जमाने में आप लोगों ने देखा होगा। इसकी एक कहानी मैं बताऊंगी शॉर्ट में। शर्ट दिया जाता था, खाकी पैंट शॉर्ट्स दिए जाते थे, और फुल काफ सॉक्स दिए जाते थे, पूरे घुटने तक के सॉक्स दिए जाते थे, उसकी जोड़ी दी जाती थी। काले या रंगीन कलर के जैकेट दिए जाते थे और जूते दिए जाते थे। A special launderer would pick up the dirty clothes on a regular basis. खास एक धोबी रखा गया था, कितना ध्यान रखा गया था देखो, एक खास धोबी रखा गया था और बराबर समय समय पर आ करके, क्योंकि 3 जोड़ी दिए थे यूनिफॉर्म के, वो आ करके वो कपड़े, गंदे कपड़े धोने के लिए लेके जाता था। They ate 3 vegetarian meals daily of rice, dal, potatoes, tomatoes, cabbage, okra and other vegetables in a common mess hall. जो सबके लिए एक कॉमन मेस हॉल था, उसमें उन लोगों को 3 समय खाने को दिया जाता था। वो खाना प्योरली वेज था, उसमें दाल, राइस, आलू, टोमेटो, गोभी है ना, गोभी, ओकरा और बाकी सारी सब्जियों के साथ उस सबको बैठ करके कॉमन मेस हॉल में ये खाना खाता था। ईच बॉय रिस्पॉन्सिबल इन टू ब्रैकेट इन गुड वेदर फॉर क्लीनिंग हिज ओन प्लेट। जो भी बच्चा खाना खाएगा, सबको अपना अपना प्लेट जो है, थाली है, धो के रखने का। लेकिन जब एटमॉस्फेयर अच्छा है, मतलब क्या कि अहमदनगर में ठंड, बहुत कड़ी ठंड, उस दिनों, उन दिनों तो और भी कड़ी ठंड रहती थी। तो ये लोगों को जब ठीक ठाक एटमॉस्फेयर है, माहौल है, तो उन लोग को अपना थाली खुद ही धोने का ऐसा डिसिप्लिन था, शिस्त था। They slept in the east tank room and another dormitory that had been erected on the hill. वो लोग जो पूरब की तरफ की जो रूम है, ये पानी की टंकी की, वह उनका छात्रावास रहता था, उसमें वो लोग सोते थे। Where staff would check in on them during the night. और रात को बीच बीच में जा करके जो स्टाफ है उनको जाग के उनकी निगरानी करते थे, देखते थे सब ठीक है ना। They were required a bath regularly and brush their teeth, and Baba himself would personally check from time to time to see how well they had done this. रोज नहाने का है, बराबर दातुन करने का है, समय समय पे बराबर वो कर रहे कि नहीं, ये बीच बीच में बाबा स्वयं ये चेक करते थे समय समय पे, और ये सब ठीक से हो रहा है कि नहीं, इसका ध्यान देते थे। क्या नसीब है उन बच्चों का। सच्ची, वापस यदि कहीं हमको जन्म लेना ही है तो ऐसे बच्चे ऐसे स्कूल में और ऐसे अवतार की निगरानी में वो स्कूल में दाखिल होए तो अच्छा है। उसके पहले लिबरेशन होए तो वो बात है। ये डॉक्टर वॉज अवेलेबल
इन द इन्फर्मरी एनी टाइम अ बॉय फेल इन, कोई बच्चा कभी यदि बीमार हो जाए तो चिकित्सालय में हमेशा डॉक्टर उपलब्ध रहता था, तुरंत उसकी निगरानी में वो बच्चों को भेजा जाता था. इन ऑल वेज द मेहर आश्रम बोर्डिंग फैसिलिटी had been arranged with detailed personal care for the boys' health and well-being. इस तरह से सभी तरह से जो मेहर आश्रम का छात्रावास की सुविधा थी उसमें ऐसी व्यवस्था की गई थी कि ये बच्चों की जो व्यक्तिगत निगरानी, देखभाल, स्वास्थ्य, वेलबींग सब कुछ एकदम बारीकाई से ध्यान से उसकी व्यवस्था की थी, बढ़िया से व्यवस्था की गई थी. अब ये जो मैंने यहाँ पर कैप का आपको बताया ना, काले रंग की कैप, तो मेरे ससुर का सौभाग्य प्राप्त हुआ था जब वो 9 या 10 साल के थे. तो टोका में बाबा का आश्रम था, वहां पर वो गए थे, ये बाबा के स्कूल में दाखिल होने के लिए वो गए थे. वो गुरुवार का दिन था और वो बताते थे, एक बार उन्होंने मुझे बताया था, कैसे वो पूरी कहानी ही बताई थी, पर शॉर्ट में उनको बाबा की तरफ से ये सारा यूनिफॉर्म और बस्ता वो सब प्राप्त हुआ था बाबा की तरफ से, वो स्कूल में दाखिल होने के लिए. तो वो जो कैप है, काली कैप, वो पूरी जिंदगी भर, उम्र भर उन्होंने आखिर तक वो काली कैप, बाद में नेचुरली दूसरी कैप, लेकिन अंत तक उनका वो पहराव रहा कि काली कैप वो हमेशा पहनते थे. भावना में आलो था. अच्छा, आगे चलते हैं. अच्छा, आज मुझे केतकी ने दम दिया है कि 6 बजे आप खत्म करो. तो अभी 5:52 हो गए, 8 मिनट शायद बाकी है. केतकी आज का प्रेयर का देख लेना किसको देना है. किसी को कुछ बताना, पूछना है, नहीं तो हम आगे एक थोड़ा पढ़ लेते हैं. 8 मिनट मतलब काफी टाइम है, एक पन्ना हो जाएगा शायद से. जय बाबा. आप लोगों को देखो, एक नजर के सामने ये चित्र लाओ. वाह, क्या बात है कि बाबा की निगरानी में पढ़ाई हो रही, खाना पीना सोना, वहां पर शिक्षा हो रही, भौतिक से सब माध्यमिक शिक्षा भी हो रही, स्पिरिचुअल भी, वो पौराणिक सारी कथाएं सुनने मिल रही है, और आगे तो बहुत सुंदर है. तो ऐसे सब माहौल में ये बच्चे पढ़ते थे. क्या मतलब एटमॉस्फेयर था, क्या नसीब उन बच्चों का. उनको ढूंढना चाहिए. पर अब ये बात 27 को है, तो शायद ये अगर 100 क्रॉस किया भी है या 100 के नजदीक, अब 22 चल रहा है, 5 साल का, मतलब 95 की उम्र के कोई बच्चे उनमें से अभी भी है कहीं, तो ढूंढ लेना चाहिए उनको. आगे चलते हैं. किसी को कुछ पूछना है? नहीं. अच्छा. मम्मी बोल रहे आगे पढ़ो, किसी को कुछ नहीं पूछना है. एनीवे, ईच मॉर्निंग, ये बहुत सुंदर है, देख लीजिए. हाँ, आप वहां पर पहुंच जाइए वो माहौल में. ईच मॉर्निंग एट dawn the boys would rise to sing the 7 names of God for 10 minutes. हरि परमात्मा, हरि परमात्मा अल्लाह, अहुरमस्त गॉड यजदान हूँ. हरि परमात्मा अल्लाह, अहुरमस्त गॉड यजदाहू. ये उसकी ओरिजिनल ट्यून है. वो केटी वुमेन मंडली की आवाज में है. अब कई लोग उसको अलग अलग तरीके से, लेकिन हर रोज भोर होते, सवेरे मतलब 8 और 9 की सवेरे नहीं, 5 बजे 4 बजे उठ करके ये बच्चों 10 मिनट तक रोज ये जो हरि परमात्मा अल्लाह अहुरमस्त है, जस्ट इमेजिन करो, कल्पना करो कि सवेरे के 5 बजे है, ये छोटे छोटे टीनेजर्स वहां उठकर 10 मिनट तक ये इतनी सुंदर आवाज में हरि परमात्मा अल्लाह. एकदम शांत वातावरण है मेहराबाद का, और हिल पे कोई भी नहीं है, और वहां पर ये लोग ऐसा बाबा के द्वारा बनाया गया ये हरि परमात्मा अल्लाह, मतलब इसमें सभी आ गया. हरि परमात्मा हिंदू, अल्लाह मुस्लिम, अहुरमस्त क्या पर्शियन ईरानी, जो भी गॉड क्रिश्चियन, यजदा, मतलब ये सभी धर्म का जो ईश्वर के नाम है. ये बड़ी अच्छी ट्यून है उसको. तो ऐसे सवेरे सवेरे वो सब बच्चे 10 मिनट तक उसको गाते थे. इतना सुंदर वातावरण रहा होगा, ऐसा में क्या लगता होगा रियली. तो ऐसा ये 10 मिनट वो बच्चे इसको गाया करते थे. आगे दिया है इनटू ब्रैकेट,
In Kashf al-Haqiq, Rao Sahib commented on the beautiful and moving effect that this singing by boys in the still of the dawn created. तो राव साहेब का एक खुशरू अफसेन तेरी जो है अफसेरी, उनकी जो लिखी किताब है 1929 में प्रकाशित हुई कश्फ अल हकीक, द डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ, इस किताब में उन्होंने इसके ऊपर लिखा है और बोलते थे कि इतना सुंदर लहराता था, हिला देने वाला उसका असर था कि सवेरे सवेरे ये बच्चे ऐसा शांत वातावरण में जिसको गाते थे तो एक अलग वातावरण वहां पर निर्मित होती थी, एटमॉस्फेयर तैयार हो जाता था जो बहुत सुंदर था, हिला देने वाला था। आफ्टर ब्रेकफास्ट एट 6:30, देखो ब्रेकफास्ट कितने बजे, नाश्ता 6:30 को नाश्ता होता था। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट एट 6:30, यहाँ पर उनका रूटीन कैसा है, मेहर आश्रम कैसा है, उसके नियम क्या है, कैसा बनाया, उसके लिए बाबा ने क्या प्रिपरेशन की, ये सब देखने के लिए कैसे विज्ञापन दिया, उसको कैसा कहाँ से तब्दील किया गया, पहले कहाँ था फिर कहाँ लाया गया, वो कैसी जगह है, उसको कैसा तब्दील किया गया, ये सब देखने के बाद हम उनका यूनिफॉर्म देखा, उनके नियम देखे, वहाँ कहाँ सोते थे वो बच्चे, कहाँ रहते थे, कहाँ क्लास होते थे, कहाँ ऑफिस था, ये देखा। अब हम देख रहे, पूरा सीन नजर के सामने खड़ा कर रही है। अब हम देख रहे हैं उनका रूटीन कैसा था, इन बच्चों का रूटीन कैसा था। तो 6:30 को ब्रेकफास्ट नाश्ता करने के पश्चात दे स्पेंड द रेस्ट ऑफ द मॉर्निंग इन क्लास एट द हजरत बाबाजान हाई स्कूल। 6:30 को नाश्ता करने के बाद पूरी सवेरे वो हजरत बाबाजान हाई स्कूल के बच्चों के साथ पढ़ाई करते थे। जो हमने देखा कि कुछ क्लासेस दोनों मेहर आश्रम और हजरत बाबाजान स्कूल के बच्चों के लिए कॉमन क्लासेस रहा करते थे। Part of their curriculum involved the study of spiritual and religious topics, including the lives and sayings of great saints and masters and avatars, mystical and esoteric literature and poetry. इनकी पढ़ाई जो थे, इसमें से कुछ जो अभ्यासक्रम था उसमें आध्यात्मिक पढ़ाई, जिसमें कि धार्मिक विषय, यहाँ तक कि उसमें बड़े जो ख्यातनाम संत थे, गुरु थे, अवतार थे, उनके बारे में भी उनको सिखाया पढ़ाया जाता था। और ये सारा लिटरेचर, मिस्टिकल और एसोटेरिक, डिफरेंट लिटरेचर और काव्य जो है आध्यात्मिक मतलब काव्य, ये सब उनको पढ़ाया जाता था। ऐसा नहीं कि किसी विशिष्ट धर्म का ही सिखाया पढ़ाया जाता था, सभी धर्म का। Since the students were sorted into language groups, Marathi speakers would read from such authors as Jnaneshwar, Ramdas, Tukaram. Gujarati speakers from Upasni Maharaj's biography Sakori Na Sadhguru, and Persian speakers from Rumi. चूंकि हमने पिछले बार देखा कि इनके दल कैसे बनाए थे, ग्रुप कैसे बनाए थे, उनके मातृभाषा के तौर पर उनके ग्रुप बना के उनको वैसी शिक्षा दी जाती थी उनकी मातृभाषा में। तो जो मराठी भाषी थे, इन बच्चों को अपने मातृभाषा के हिसाब से उनको विभाजित किया गया था। जो मराठी बच्चों हैं उनको पढ़ने के लिए ज्ञानेश्वर, रामदास, तुकाराम, इनका सब लिटरेचर पढ़ाया जाता था। गुजराती भाषी जो है उनको उपासनी महाराज का जो चरित्र है साकोरी ना सदगुरु, जो बाबा ने लिखवा लिया था, वो पढ़ाया जाता था। पर्शियन बोलने वाले जो है उनको रूमी, जो रूमी के बहुत सुंदर आते हैं, आप देखते होंगे राकेश, किसी को पता है तो राकेश का जो ये रहता है स्टेटस या क्या बोलते हो वो व्हाट्सएप में फोटो की जगह वो रूमी का एक विचार रोज डालता है, बड़ा सुंदर रहता है। तो पर्शियन को वो रूमी के बारे में पढ़ाया जाता था। वो भी कोई सदगुरु रहा होगा, हम तो उसके बारे में नहीं जानते, पर दो अ ब्रॉड स्वाथ ऑफ लिटरेचर वाज कॉमन टू देम ऑल। तो बहुत सारा लिटरेचर सबके लिए साधारण कॉमन था, फिर भी उस भाषा के लड़कों बच्चों को उस भाषा के जो संत महात्मा सदगुरु है उनके जो भी लिटरेचर है उसको पढ़ाया जाता था। तो एज आई हैव प्रॉमिस्ड, यहाँ पन्ना हमारा खत्म नहीं हुआ और बड़ा दिलचस्प सब चल रहा है, तो रुकने का वास्तव में मन नहीं ले रहा है। ये मेरा पढ़ना भी नहीं हुआ था, कॉमन देम ऑल। ओके, तो जैसा कि अभी आज केतकी की आज्ञा है हम यहाँ रुक जाते हैं, पर आगे से हम कम 6
15 तक हमारा पूरा टाइम लेंगे ताकि कुछ साइजेबल हम पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आज प्रार्थना किसको दिया है? ठीक है, हम यहाँ रुक जाते हैं। हम 24 नंबर के पेज में बीच में ही रुक गए हैं, कोई पैरा वगैरह नहीं है, बीच में रुके हैं। यहाँ हम बच्चों का रूटीन देख रहे थे, ठीक है ना? तो आप याद रखना, आगे से रूटीन से हम शुरू करेंगे। ओके? अवतार मेहर बाबा की जय। वेरी गुड, थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। जय बाबा। जय बाबा। कृपा करके प्रार्थना बीच में, अभी प्रार्थना का समय कोई नहीं छोड़े ग्रुप को। आप इतना देर सब्र रखा है, वहां पर वैसे ही 6 को शुरू होता है, शुरू में मृदु का और राखी का ही होता है, गेस्ट लोग बाद में आएंगे। तो आप लोग प्रार्थना आरती रुक कर, राव है क्या मिस्टर राव? प्रार्थना। हाँ, सो नाइस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एंड वेलकम एंड थैंक यू। आप बोलिए इंग्लिश में तीनों प्रेयर, प्लीज से ऑल द 3 प्रेयर्स एंड देन केतकी विल से सिंग आरती. But could you understand, because I was explaining in Hindi for the benefits of all, so Mr. Rao, could you understand that? Okay, in English, right? Right. And okay, so good and most welcome. आते रहिए आप, थैंक यू। आप शुरू कर दीजिए प्रेयर। जय बाबा। And the protector of all. You are without beginning and without end, non-dual, beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attributes. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible, and none can see you but with eyes divine. You are always were, you are always are, and you are always will be. You are everywhere, you are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depths. You are manifest and unmanifest on all planes and beyond all planes. You are in the 3 worlds and also beyond the 3 worlds. You are imperceptible and independent. You are the Creator, the Lord of Lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. You are knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future, and you are knowledge itself. You are all merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the ancient one, the highest of the high. You are Prabhu and Parameshwar. You are the beyond God and the beyond God also. You are Parabrahma, Allah, Ilahi, Islam, Ahur Mazda, and the God the beloved. You are named reason, the Holy One, worthy of worship. You are most merciful for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, and for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed, word, and thought inspired by selfishness, and for every deed, word, and thought inspired by hatred. We repent most especially for every lustful thought, for every lustful action, for every lie, for all hypocrisy,
for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most especially also, we repent for every action that has brought ruin to others, and for every word and deed that has given others pain, and for every wish the pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all these sins committed by us, and to forgive us for our constant failure to think, speak, and act according to your will. Beloved God, help us all to love you more and more and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast Baba's down till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय. Very nice. अवतार मेहर बाबा की जय. बुझावे नार जहलतली कर रत्न भरमातु चलागी आशु भक्तो दे के बक्षे दूरे ही मातु अयामुर शरद मेहर बाबा तुझ न धरिए रात की वाके तो बिहिर बातू क्षेमा लेख की कतनु याय वेदत मारे रहे रव ने ऐसा ज्ञान ईजत के तू पर महात्मा ज्ञानी छेने मुख तारे रफातु खुदाना प्रेमणु प्यालू पिनावी मस्त हमने कर छे तुझ पर ध्यान सदके साकिया भयमातो हमारी नाम रागे तो हमें तरिए हम नाम खुदा ऐ मेहर बाबा हमारा ना खुदा ऐ मेहर बाबा तेरी मेहरबानू बुझावे नारी जहलतनी कर कुद रत्न परमातु लागी आश भक्तो के बक्षे मातु. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा